हाय गाइस, नोड जेएस में हम लोग एक और जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल देखेंगे जो कि है फाइल सिस्टम। दी एफएस मॉड्यूल, जिसको फाइल सिस्टम कह सकते हैं हम लोग, दी फाइल सिस्टम मॉड्यूल इनेबल्स इंटरेक्टिंग विद फाइल सिस्टम इन अ वे मॉडल्ड ऑन स्टैंडर्ड POSIX फंक्शंस। तो इसमें आपको मेनली 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। 3 चीज़ें आप एक ही चीज़ पढ़ेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, मगर चूँकि डॉक्यूमेंटेशन में 3 तरीके से इसको बताया गया तो मैं तीनों ही आपको बताऊँगा। पहला है, इसमें एक दिया गया है प्रॉमिस बेस्ड एपीआई। अपने प्रॉमिस पढ़ा होगा, प्रॉमिस आप जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा होगा, मुझे इससे उम्मीद है। यहाँ हम लोग अवेट पढ़ते हैं, तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है प्रॉमिस वाला तो उसको देख लीजिएगा। जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी मैंने उसको बहुत ही डिटेल में वीडियो बना के रखा हुआ है। सो पहला हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉमिस बेस्ड एपीआई में। फिर हम लोग बात करेंगे कॉल बैक एपीआई। फिर हम लोग बात करेंगे सिंक एपीआई। कॉल बैक एपीआई को आप ए सिंक भी कह सकते हैं। फिर उसका नेक्स्ट हमें सिंक एपीआई मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए, अभी ये 3 चीज़ें हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें पढ़ने का क्या है? पढ़ने का मतलब ये है कि इस एपीआई में जो मॉड्यूल है हमारा फाइल सिस्टम का, उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे और उस मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शन होंगे, मेथड्स होंगे, जिनका यूज़ करना हम लोग सीखेंगे। बस यही तो हम लोग कर रहे हैं तभी से, और हमें आगे भी यही करना है। तो अगर आप प्रॉमिस बेस्ड एपीआई यूज़ करेंगे तो उसको इंपोर्ट करने के 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। पहला रिक्वायर का आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो एक माइस्क्रिप्ट 2015 में हमें बताया गया इंपोर्ट स्टेटमेंट, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसका मैंने सेपरेटली आप लोगों को बताया बहुत ही डिटेल में, कि कैसे आप जो एक माइस्क्रिप्ट 2015 है उसका इंपोर्ट और स्टेटमेंट कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और रिक्वायर तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता ही है। तो जो भी जैसी भी आपकी मर्जी हो, आप रिक्वायर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और अगर आप एक ESM का अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ESM वाला भी, यानी कि नीचे जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते। तो प्रॉमिस बेस्ड एपीआई में इस तरीके से कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करना है, इस तरीके से कॉल बैक एपीआई में कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करना है, और सेम आपको सिंक एपीआई में भी मिल जाएगा। यानी ये कॉल बैक एपीआई और सिंक एपीआई दोनों का जो मॉड्यूल है जहाँ से हमें इंपोर्ट करना है वह सेम है। बट प्रॉमिस में वहाँ FS/promises आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया इंपोर्ट करने की बात। मैं आपको अभी डॉक्यूमेंटेशन में भी दिखा दूंगा कि कहाँ से आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि बाकी मॉड्यूल्स के लिए भी आप पता कर सके। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रॉमिस बेस्ड एपीआई की, जिसमें हमें देखने को मिलेगा दी FS promises API provides asynchronous file system methods that return promise। तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा वह asynchronous होगा और ये रिटर्न करेगा promises। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें mkdir एक फंक्शन मिलता है जिसका हम लोग यूज़ करना सीखेंगे, जो कि asynchronously एक डायरेक्टरी क्रिएट करके हमें देगा। उसी तरीके से अगर डायरेक्टरी को रीड करना हो, डायरेक्टरी के कंटेंट्स को रीड करना हो तो कैसे करेंगे? रीड dir फंक्शन का यूज़ करके उसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से। डायरेक्टरी रिमूव करना तो rmdir है, उसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से। उस तरीके से राइट फाइल हम लोग किसी फाइल को क्रिएट और उसके अंदर डेटा लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर पहले से मौजूद होगा फाइल तो इसको रिप्लेस कर दे। तो ध्यान रखिएगा, राइट फाइल का जब भी हम लोग यूज़ करेंगे ये एसिंक्रोनसली डेटा राइट करेगा फाइल में, अगर फाइल मौजूद है तो। और अगर फाइल मौजूद नहीं तो इसको क्रिएट करेगा फिर राइट करेगा। और अगर मान लीजिए कि पहले से फाइल सेम नाम का क्रिएट है तो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये है, हो गया अभी हमारा सिंटैक्स। उसके बाद इसमें आपको आगे देखने को मिलेगा कि जो आपने फाइल क्रिएट किया, जो फाइल में आपने कंटेंट लिखा, उसको रीड कैसे करना है। अगर आप उसमें अपेंड करना चाहते हैं, रिप्लेस करने के बजाय अगर आप उसको अपेंड करना चाहते हो तो कैसे आप अपेंड करेंगे उसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी इससे। अपेंड फाइल भी अगर फाइल नहीं रहता तो उसको क्रिएट करके अपेंड करता है, यानी कि उसमें लिखता है। इस तरीके से फाइल को कैसे कॉपी करना है वह देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे स्टैट, जो कि हमें फाइल का इन्फॉर्मेशन देगा डिटेल में, कि ये डायरेक्टरी है या फाइल है, इस तरीके के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें देगा। तो पहले प्रॉमिस का मैं आपको दिखाता हूँ, साथ में डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ, फिर प्रॉमिस का पूरा खत्म करते हैं। फिर मैं आपको कॉल बैक एपीआई में दिखाऊंगा, फिर हम लोग सिंक एपीआई में देखेंगे, यानी कि सिंक्रोनस एपीआई में देखेंगे। तो ये नोड.जेएस की ऑफिशियल साइट है, यहाँ से हम लोग डॉक्स में क्लिक करेंगे। डॉक्स में क्लिक करेंगे 16 हम लोग देख रहे हैं, 16 वर्जन हमारा नोड का है, इसमें क्लिक करना है। ये हमें फाइल सिस्टम मिलेगा। देखिए फाइल सिस्टम पर मैंने क्लिक किया और हम लोग पहले देखेंगे इम्पोर्ट करने का, मुझे वही दिखाना है बस। तो इंपोर्ट का अगर मैं नीचे कर सकूँ, बहुत सारा है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, आपको मे बी अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो कुछ इस तरीके से आपका सारा इंपोर्ट रहेगा कोड। ये रिक्वायर वाला होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ क्या? फिर इतना जूम कर दिया मैंने। देखिए ये हमारा जो रिक्वायर के साथ हमें कैसे इंपोर्ट करना है उसके बारे में जानकारी। अब इसी को आपको ESM के थ्रू करना है, यानी कि ECMAScript मॉडल के थ्रू करना है। तो आप इसको अगर स्विच करेंगे इधर से तो ये कोड हमारा चेंज हो जाता है। तो दोनों ही तरीके यहाँ पर बता दिए गए कि आप जो भी यूज़ करना चाहें वह कर सकते हैं। और ESM यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो वो आप ध्यान में रखेंगे तब इसको यूज़ कर पाएंगे। इस तरीके से ये कॉल बैक
और सिंक एपीआई के लिए इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। रिक्वायर से करना हो तो आप इस तरीके से करेंगे, ESM से करना हो तो इस तरीके से करेंगे। मैं ज़्यादातर ESM ही यूज़ करूँगा, यानी कि मैं ये वाला जो इम्पोर्ट है इसका इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग वापस से चलते हैं। और प्रॉमिस एपीआई आपको यहाँ पर देखना हो डिटेल में तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मैंने इसमें बहुत सारे फंक्शन आप देख सकते हैं। एक्सेस से अपेंड फाइल है, इसको हम लोग देखेंगे। CH मोड है और भी बहुत सारे यहाँ से दुनिया भर के आप देख सकते हैं सर। बट इतना सारा हमें पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको कवर किया हुआ है और वो आपको समझ में आ जाएगी ईजिली। बट आप पढ़ना चाहते हो तो प्रॉमिस एपीआई हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रॉमिस एपीआई की जो डिटेल है, हर एक फंक्शन, हर एक प्रॉपर्टी, वो सारे आपको मिल जाएगा। उसका डेफिनेशन वगैरह, एग्जाम्पल, कुछ का एग्जाम्पल भी दिया हुआ रहता है, तो वह सारी चीज़ हमको मिल जाएगी यहाँ से। इसको चाहे तो आप स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने PPT में लिख दिया है जो इम्पोर्टेंट था उसको। इसको करते हैं क्लोज, इसका कोई काम नहीं और हम लोग अपना प्रोग्राम देखेंगे। तो एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर, जिसका नाम रखेंगे CH6, बिकॉज CH5 तो हमने पहले देखा था, तो अभी इसको कर देते हैं CH6। तो ये मैंने CH6 करके एक फोल्डर क्रिएट किया। अभी हम लोग इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करेंगे, index.js। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल रहेगा। हमें इसमें एक पैकेज.json चाहिए, जिससे कि हम लोग उसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकें, डिपेंडेंसी वगैरह। तो पहले इसके अंदर चलते हैं, CD CH कितना था 6, और इसके अंदर मैं गया और कैसे क्रिएट करते हैं, npm -y इंटरप्रेस किया तो हमें एक पैकेज.json फाइल यहाँ क्रिएट होकर मिल जाएगा। देखिए ये अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ESM यूज़ करना है, यानी कि आपको अगर इंपोर्ट करना है कुछ इस तरीके से, पहले मैं ये लिखता हूँ कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ तो ज़्यादा ईजी आपको पड़ेगा समझने में। मैं आपको बता रहा हूँ फाइल सिस्टम प्रॉमिस एपीआई। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से const fs इक्वल रिक्वायर, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मॉडर्न यूज़ करना चाहते हैं, मॉडर्न मीन्स अगर आप इस तरीके का इंपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं, इंपोर्ट ऑल कहाँ गया, ऑल एज fs फ्रॉम कौन से मॉड्यूल से, fs/promises, यहाँ पर भी promises होगा। ये जो मैंने लिखा promises यहाँ भी होगा। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो हमारा ये वाला जो है, ये हमारा एक माइस्क्रिप्ट 2015 का है और ये पहले यूज़ किया जाता था। बट अब ज़्यादातर आपको ज़्यादा जगह पर ऐसे देखने को मिलेगा, तो हम लोग इसी को फॉलो करके चलेंगे। और जब आप ये यूज़ करना चाहते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में, तो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि आप इस फाइल को MJS एक्सटेंशन के साथ लिखिए, फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और ये आपका काम करना शुरू कर देगा और ये काम करना बंद कर देगा। या फिर अगर आप फाइल एक्सटेंशन चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आपको पैकेज.json में यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखना है टाइप और यहाँ पर कॉलन, फिर यहाँ पर आपको लिखना है मॉड्यूल। तो ये अगर आप लिख देते हैं तो फिर इस केस में आपका ये काम करना शुरू कर देगा और ऊपर वाला काम करना बंद कर देगा। तो ये हमें नहीं चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। बट मैंने आपको बता दिया कि वह भी आप लिख सकते हैं और वह भी आपका काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन हम लोग इसको लेकर चलेंगे। ओके, ताकि आपको दोनों ही देखने को मिले कि पहले हमने बहुत सारा इसमें देखा हुआ रिक्वायर, तो अभी हम लोग इसको लेकर चलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने प्रॉमिस एपीआई से इंपोर्ट कर लिया सब कुछ और उसका हमने एक नाम दे दिया क्या, FS। आप पर्टिकुलरली एक भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर mkdir चाहिए तो मैं mkdir को सिर्फ इंपोर्ट करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे अगर rmdir चाहिए तो मैं rmdir से इंपोर्ट करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। बट मुझे सब कुछ चाहिए था, इसीलिए मैंने सब कुछ ऑल इंपोर्ट कर लिया हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर एक एक करके शुरू करेंगे कोडिंग करना। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्टरी कैसे आप क्रिएट करेंगे और जिसमें कि ज़रूरी है कि पाथ आपका मौजूद रहे। तो हमारा चल रहा है अभी क्रिएटिंग डायरेक्टरी पाथ शुड बी देयर। इसका क्या मतलब होता है, आपको समझ में आ जाएगा। इसको लिखने के लिए आपको ट्राई कैच यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्राई कैच, और ट्राई के अंदर में क्योंकि हम लोग प्रॉमिस यूज़ कर रहे हैं तो आपको अवेट यहाँ यूज़ करना है, अवेट, और FS का यूज़ करके mkdir यूज़ किया था डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, तो हमने वह लिखा। और इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमने यहाँ जो FS लिखा हुआ है उसका हमने यहाँ पर यूज़ किया, FS लिखा। अगर यहाँ पर मैं FS की जगह पर कुछ और लिखूँ तो मुझे वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो ये तो आपको पता होगा। तो ये हमने लिखा, किस जगह पर डायरेक्टरी आपको क्रिएट करना हो आपको पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा। तो पाथ हम लोग देते हैं कुछ इस तरीके से, मैंने लिखा C// C:\/
स्लैश स्लैश और मैं देता हूँ Node.js, जो हमारा ये फोल्डर है Node.js, इसके अंदर ये सब कुछ है। वो Node.js नाम का सी ड्राइव के अंदर में Node.js नाम का एक फोल्डर है, वह मैंने बताया। फिर उसके अंदर में हमारा जो CH6 अभी जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं ये फोल्डर है। अभी इस फोल्डर के अंदर में मुझे क्या क्रिएट करना है, एक नया फोल्डर जो कि होगा टेस्ट नाम का। तो ये मैंने दिया। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से देता हूँ टेस्ट डेमो, और इसमें सेमीकोलन देते हैं, और अगर ये सक्सेसफुली हमारा क्रिएट हो जाता तो हमें एक कंसोल लॉग होकर मिल जाए। इसमें मैं लिख देता हूँ कि डायरेक्टरी क्रिएटेड, और अगर कोई एरर आएगा तो कैच करेगा और इसको कंसोल लॉग कर देते हैं, CLG कंसोल लॉग। और यहाँ पर आप कर सकते हैं एरर, जो भी एरर आएगा वो आपको कंसोल में दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया सेव। तभी अभी हमने क्या किया, हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं फाइल सिस्टम का यूज़ करके, मॉड्यूल का यूज़ करके, जिसमें परफॉर्मेंस API यूज़ करने से हमने यहाँ पर अवेट लिखा हुआ, ट्राई कैच के अंदर में लिखा हुआ। तो हमने यहाँ पर FS लिखा और mkdir फंक्शन का यूज़ करके इसको कह रहे हैं कि इस पाथ पे हमारे लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दो, डेमो नाम का फोल्डर क्रिएट करके हमें, मैंने कहा कि हमें दे दो। और अगर क्रिएट हो जाता है तो ये कंसोल करके हमें दे देगा डायरेक्टली क्रिएटेड। अगर कोई एरर आएगा तो एरर, और जो भी एरर आएगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रन करने के लिए नोड लिखेंगे और index.js ये लिख कर इंटर प्रेस करते हैं, और अब देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक एरर मिलेगा। ये कहेगा कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, mkdir ये कह रहा है कि इस तरीके का कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, इसलिए मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, ये कंप्लेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, देखिए प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पर पाथ शुड बी देयर। तो फोल्डर हमने क्रिएट करने को कहा इसको डेमो, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का पाथ है टेस्ट तक का, यहाँ तक का पाथ इसके पास होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसके पास सिर्फ CH6 तक का पाथ है। अगर इसमें एक फोल्डर में क्रिएट नया कर दूँ टेस्ट नाम से, अब हम लोग इसको अगर रन कर दें तो देखिए इसको टेस्ट तक का पाथ मिल जाएगा, फिर ये डेमो में क्रिएट करके दे देगा। अभी अगर मैं इसमें इसको वापस से एक बार और रन करूँ, देखिए डायरेक्टरी क्रिएटेड और टेस्ट तक का पाथ इसके पास था सही, तो इसने इसके अंदर में डेमो नाम का एक फोल्डर क्रिएट करके हमें दे दिया। ठीक है, तो पाथ शुड बी देयर, याद रखिएगा ये कंपलसरी है कि आपका ये होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपका काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये समझ के रखेंगे कि अगर CH6 मेरा है और तो अगर मेरा यहाँ तक का पाथ है तो यहाँ पर जो मैं दूंगा वह मौजूद होना चाहिए, वरना इसके आगे का क्रिएट नहीं होगा। मतलब लास्ट में जो आप लिखते हैं उससे पहले का जो कुछ भी है उसका एक पाथ प्रॉपर यहाँ पर मेंटेन रहना चाहिए, तभी आपका फोल्डर क्रिएट होगा, वरना नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस केस में इसको चेंज कर देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, पर नहीं रहने देते हैं, एरर आ जाएगा ना। तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक फोल्डर नया गीक नाम का बनाते हैं, इसको सेव किया। अब देखिए CH6 तक का हमारे पास पाथ मौजूद है, गीक नाम का कोई फोल्डर यहाँ पर नहीं है, तो गीक नाम का फोल्डर एक क्रिएट किया कर दिया जाएगा। इसको CLS करते हैं और रन करेंगे इसको, देखिए हमें गीक नाम का एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट होकर मिलता है। मैं ये जो नीचे वाला test.demo है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अभी बात आती है कि मान लीजिए कि हमने वैसा कुछ दिया और हमें क्रिएट करना ही है। क्या कहने का मेरा मतलब है मैं आपको बताता हूँ। इसको वापस से इसको एक तो इधर एक बार लगा देते हैं, इधर से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और मैं आपको अब बताता हूँ कि मान लीजिए कि वापस से मैं यहाँ टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट लिखा और / डेमो लिखा। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग अभी इसको रन करेंगे, इसको कमेंट करते हैं ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट, और हम लोग जानते हैं कि हमारा पाथ, देखिए अभी हमने टेस्ट वाले को डिलीट कर दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि हमें पाथ के लिए कंप्लेंट करेगा। हम लोग डेमो को क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, बट CH6 तक ही हमारा पाथ यहाँ मौजूद है, टेस्ट नाम का पाथ हमारा मौजूद नहीं है, तो ये क्रिएट नहीं करेगा, ये हमें वही एरर दे देगा। देखिए मैं करके आपको एक बार दिखा देता हूँ पहले। देखिए ये हमें दे दे रहा है कि भाई नो सच ए फाइल और डायरेक्टरी। तो मुझे चाहिए कि ये क्या करे कि अगर टेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से डेमो क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो ये टेस्ट को भी क्रिएट कर ले और डेमो को भी क्रिएट कर ले, ये मुझे चाहिए। तो मैं वह कैसे करूँगा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देना पड़ता है, अलग एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हमें देना पड़ेगा। चलिए ये ऑब्जेक्ट लेता है, यहाँ पर हम लोग रिकर्सिव, और इसका हम लोग वैल्यू देते हैं ट्रू। अगर रिकर्सिव अगर आप ट्रू दे देंगे तो इस केस में पाथ इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी देयर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पाथ वहाँ मौजूद हो, अगर नहीं रहता तो वो उसको क्रिएट करके आपको सही आउटपुट बना के दे देगा। तो अभी अगर हम इसको रन करें, कि मैं इसको रन करता हूँ, तो इस केस में देखिए डायरेक्टरी हमारा क्रिएट हो गया। इसने क्या किया, टेस्ट हमारे पहले से नहीं था तो टेस्ट को भी क्रिएट किया और उसके अंदर डेमो को भी क्रिएट कर दिया हुआ है। तो ये होता है अगर आप ये ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पर, तो उस केस में तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बेहद काम आता है। अभी हम इसको भी कमेंट कर देते हैं, और इसी के साथ हमारा डायरेक्टरी क्रिएट करने का ये 2 तरीका ख़त्म हो जाता है।
ओके जी, तो अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टरी के अंदर अगर रीड करना हो कंटेंट को तो कैसे कंटेंट को रीड करेंगे। एक फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ डेमो के अंदर में, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, और यहाँ पर हम लोग देते हैं demo.js। ये पर demo.js नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं student.js। नाम एक जैसा हो जाएगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इस वजह से मैंने student.js यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ नहीं, अगर मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूँ कि स्टूडेंट फाइल, बस इसको सेव कर दीजिए। इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग कंटेंट इसके अंदर में, इस डायरेक्टरी के अंदर में क्या कंटेंट है वह देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे वह देखिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो टेस्ट है, ये टेस्ट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर में क्या कंटेंट है, पहले वो देखिए। तो रीड कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी, ट्राई कैच का आपको यूज़ करना है, और यहाँ पर हम लोग अवेट का यूज़ करेंगे, और फिर fs जो हमने इंपोर्ट किया उसमें, और रीड करने के लिए रीड dir करके हमें एक यहाँ पर फंक्शन मिलता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ आपको पाथ देना पड़ता है कि किस पाथ को आप रीड करना चाहते हैं, यानी किस फोल्डर को रीड करना चाहते हैं, किस डायरेक्टरी को रीड करना चाहते हैं, उसका पाथ देना होता है। तो cd माफ कीजिएगा c// और node.js, तो node.js में मैं गया //ch6 है, तो // और टेस्ट नाम का हमारा फोल्डर है, तो उसको मुझे रीड करना है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, तो वह मैंने यहाँ पर पूरा पाथ उसका लिख दिया हुआ है। ओके, अब इससे मुझे रिटर्न मिलेगा तो उसको हम लोग होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने के लिए यहाँ पर देते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर फाइल्स लिख देते हैं। हालांकि सिर्फ फाइल्स नहीं होता, फोल्डर भी ये बताता है, बट मैंने यहाँ फाइल्स लिख दिया अभी के लिए। अब ये फाइल्स मान लीजिए कि हमें रिटर्न करके दे रहा है, तो इसको हमें देखना तो पड़ेगा। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्राई के अंदर में रहिए। अगर ये सक्सेसफुली हमें रिटर्न करके दे देता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फोर लूप चला देते हैं यहाँ से, बिकॉज मल्टीपल हमारा फाइल्स में मल्टीपल रहेगा, बहुत सारे फोल्डर, तो बहुत सारे फोल्डर का यहाँ पर नाम रहेगा, तो हम लोग उसको फोर के थ्रू यूज़ करते हैं। तो फोर लिखा, और यहाँ पर कॉन्स्ट फाइल ऑफ फाइल्स, ये सब जावास्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर में clg, और यहाँ पर सिंपली फाइल को हम लोग कर देंगे आउटपुट। तो ये हो गया। अभी हमें साथ में एरर भी दिखाना हो तो हम लोग ये यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, एरर वाले के लिए लॉग, जो भी एरर आएगा वो हमें लॉग होकर दिख जाएगा, ये मैंने कर। तो मैंने क्या कहा कि रीड करो कंटेंट इस डायरेक्टरी, टेस्ट डायरेक्टरी में क्या है कंटेंट, उसको रीड करके फाइल्स में डालो। फिर फाइल्स में चूँकि मल्टीपल रहेगा तो हमने उसको फोर लूप के थ्रू सभी को लॉग करवा दिया है, कंसोल लॉग करवा दिया है। कोई एरर आएगा तो एरर दिखाई देगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि टेस्ट में हमें इसके अंदर का जो कंटेंट है वो हमें दिखाई देता है या नहीं। इसको करते हैं हम लोग क्लियर, और ऊपर वाले का कमेंट मैंने किया हुआ है, जी हाँ किया हुआ है। तो हम लोग इसमें रन करते हैं। जैसे रन करेंगे इसके अंदर में एक डेमो नाम का फोल्डर तो वो हमें दिखाई देता है। अगर आप डेमो के अंदर देखना चाहते हैं तो //डेमो लिखा, सेव किया, और अगर मैं इसको भी रन करूं तो देखिए इसके अंदर में एक फाइल था तो आपको फाइल वो दिखाई देता है। अब मैं इसको दिखाता हूँ, एक और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसमें टेस्ट रहने देते हैं। टेस्ट के अंदर में एक हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग करते हैं imp.js, ये हमने फाइल में, ये हमारा डेमो के अंदर में नहीं, हमारा टेस्ट के अंदर में, ठीक है। तो अभी हम लोग ये हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस फाइल हमें क्रिएट करना था। अभी हम लोग इसको रन करेंगे, इसमें आप देखेंगे ये टेस्ट के अंदर में हम लोग देख रहे हैं, तो टेस्ट के अंदर में एक डेमो नाम का फोल्डर है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देता है, और फिर ये mp.js पर एक फाइल जो हमने अभी क्रिएट किया वो भी दिखाई। तो ये फोल्डर और फाइल दोनों को ही इसके अंदर, इस टेस्ट के अंदर में जो कुछ भी कंटेंट होगा वो सारा कंटेंट रीड करके आपको दिखा देगा। तो ये रीड करना है कंटेंट को जो कि डायरेक्टरी के अंदर में रहे। तो ये हो गया। अभी हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे। इसको करते हैं सेव, और यहाँ पर देखिए कि अगर रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे। रिमूव डायरेक्टरी शुड बी एम्प्टी, तो डायरेक्टरी एम्प्टी होना जरूरी है, डायरेक्टरी में कोई फाइल वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा। तो हम लोग ट्राई कैच पहले तो लेकर आते हैं, ट्राई कैच आ गया, और ये एरर में जो कंसोल लॉग है इसको पहले मैं करवा देता हूँ यहाँ पर, कि ये करवा दिया। अभी हम लोग रिमूव करने का काम करेंगे, तो अवेट में यूज़ करना है, और fs.rmdir करके हमारे पास एक फंक्शन है जिसका यूज़ करेंगे, और यहाँ पर पाथ देते हैं, जिस डायरेक्टरी को हमें रिमूव करना है उस डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पर दिया जाता है। तो ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, मैं बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कॉपी कर लिया यहाँ पर, यहाँ से, और यहाँ पेस्ट करते हैं, और मैं रिमूव करने वाला हूँ डेमो को, तो मैंने डेमो यहाँ पर दे दिया। अभी डेमो के अंदर में एक फाइल है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं student.js नाम का, तो ये हमारा रिमूव नहीं होगा और हमें एरर देगा। तो वही एरर मुझे आपको दिखाना है, देखिए कौन सा। यहाँ पर आप एक clg करा सकते हैं कि डायरेक्टरी रिमूव्ड, अगर रिमूव हो जाता है तो उस केस में हमें रिमूव होकर मिलेगा। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम लोग
ऊपर कमेंट करके रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग इसको रन कर दें। ये मैंने इंटरप्रेस किया, देखिए ये हमें एक एरर देता है, ये कहता है कि ये हमने रन किया था। आई थिंक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। देखिए यहाँ पर हमने ये डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी RMDIR दिस, तो ये जो हमने पाथ दिया ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा ये रिमूव नहीं हो पाया डायरेक्टरी, तो इसको एम्प्टी करना पड़ेगा। अभी एम्प्टी करने के लिए हम क्या करेंगे, डेमो के अंदर जो student.js नाम का फाइल है इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ डिलीट हो गया। अभी ये डेमो फोल्डर हमारा खाली है, एम्प्टी है। अब हमारा ये डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से आते हैं, वापस से रन करते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ मैं, इतना बड़ा। और देखिए ये हम लोग यहाँ से जैसे इंटरप्रेस करेंगे डायरेक्टरी रिमूव आपको यहाँ पर मिलेगा, और हमें यहाँ से डेमो फोल्डर हमें गायब होकर मिल जाएगा, डिलीट होकर मिल जाएगा। तो रिमूव हो गया हमारा, इसी वजह से वो फाइल अब डायरेक्टरी हमें यानी कि फोल्डर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो रिमूव करने का तरीका ये हो गया। अभी हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी डायरेक्टरी के बारे में। अभी हम लोग फाइल के बारे में बात करेंगे, ये फाइल कैसे क्रिएट करना है, फाइल में कैसे राइट करना है, लिखना कैसे है, वह सारी चीज़ें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे राइट फाइल फंक्शन का, जिसका यूज़ करके आप एक फ़ाइल क्रिएट और उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कंसोल लॉग को सेव किया, यहाँ पर आते हैं और अवेट का यूज़ करना है और fs.write फाइल। राइट फाइल में 2 पैरामीटर हमें देना होता है, पहला फाइल का पाथ और फाइल का नाम। जैसे कि अगर मुझे इसी सेम डायरेक्टरी पे क्रिएट करना है, ch6 पर ही क्रिएट करना है अपना फाइल, तो उस केस में मैं डायरेक्टली नाम लिख सकता हूँ। जैसे मैंने टेस्ट नहीं लिखते हैं, readme.txt ये फाइल का नाम मैंने रख दिया हुआ है। अगर मुझे किसी फोल्डर के अंदर में चाहिए तो मुझे यहाँ पर पूरा पाथ लिखना पड़ेगा और लास्ट में फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर मुझे ch6 के अंदर में चाहिए, मैं डायरेक्टली फाइल का नाम लिख सकता हूँ यहाँ पर। फिर इस फाइल में क्या कंटेंट लिखना है वह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं डेटा दे सकता हूँ स्ट्रिंग में, एरे वर्ब में, और फिर इटरेबल में, ऑब्जेक्ट में। ये सारी चीज़ें ऑप्शन मिलती हैं। हम लोग स्ट्रिंग में देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं हेलो Node.js और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी ये हमें लिख कर दे देगा, और इसमें कोई भी मैसेज वगैरह आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कंसोल में आपको दिख जाएगा, बट देने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें फाइल क्रिएट करके और उसमें ये डेटा लिख कर दे देगा, ठीक है। मैं एक स्पेस दे देता हूँ। मैं इसको सेव किया, अब इसको रन करने की बारी है। तो इसको CLS करते हैं और यहाँ से रन कर, जैसे रन किया देखिए हमें एक readme.txt फाइल हमारा ch6 के अंदर में ये हमारा क्रिएट हुआ है। तो readme.txt फाइल इसको ओपन करेंगे तो हेलो Node.js जो भी अपने कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ था वो हमें मिल जाता है। तो ध्यान रहे, अगर सेम फाइल नेम रहेगा और आप दोबारा से इसको रन करेंगे तो वह रिप्लेस कर देगा, नहीं कि इस फाइल को रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यही कोड मैंने दोबारा से लिखा और मैं यहाँ पर टेक्स्ट कुछ और लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो नहीं लिखते हैं, पूरा कम्प्लीटली चेंज कर देता हूँ कि सोज लिख दिया और मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से, यानी जो टेक्स्ट था वो हमारा हट गया और readme.txt में हमारा ये चला है। तो ये रिप्लेस कर देता है पूरे कंटेंट को, ये अब ध्यान में रखिए। मैं वापस से कर देता हूँ हेलो Node.js, सेव करते हैं। वापस से जब रन करेंगे इसको तो ये फिर से रिप्लेस करेगा और हमारे पास ये चला आएगा, ठीक है। तो ये अब राइट फाइल का नेचर है, ये अब इस बात को आप ध्यान में रखिए। अभी इस फाइल को रीड कैसे करना है, ये तो हमने राइट किया कि इसकी फाइल के अंदर इसको क्रिएट और इसके अंदर लिखते कैसे हैं डेटा, वो हमने देखा। अब इसको रीड करने की बात करें तो रीड कैसे करना है वो देखिए। रीड करने के लिए इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि लिख तो चुके हैं हम लोग, अब दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हमें रीड करने की देखनी है, रीड करना है। रीड फाइल हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ट्राई कैच यहाँ यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग अवेट, पहले ये एरर वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट मार दिया। अवेट का यूज़ करके fs.read करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रीड फाइल। ये रीड फाइल हमने यूज़ किया, फिर हमें किस फाइल को रीड करना है वह हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। तो मुझे रीड करना है, मेरा जो फाइल का नाम है वह है readme.txt, तो ये फाइल मुझे रीड करना है। अगर ये फाइल किसी फोल्डर के अंदर में होता तो उस फोल्डर का पूरा पाथ मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता फाइल के नाम के साथ, ओके। तो जस्ट बिकॉज ये जो फाइल है हमारा ch6 के अंदर में, इसी वजह से मुझे यहाँ पर सिर्फ फाइल नेम लिखने से ही मेरा काम हो जा रहा है। तो ये लिखना है आपको, ये रीड करके आपको रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मुझे इसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टेंट डेटा नाम का एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं जहाँ पर इसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो CLG करके, यानी कि ये हमें डेटा स्क्रीन पर
दिखा देगा। इसको मैंने किया सेव और देखिए कि क्या हमें ये दिखाता है। सो हमने क्या किया, रीड फाइल का यूज़ किया। रीड करने के लिए बोला ये फाइल, इसमें डेटा में आएगा, डेटा हमारा दिख जाएगा। कोई एरर रहेगा तो एरर दिख जाएगा। इसको करते हैं सेव। कौन सा फाइल, ये वाला फाइल जिसमें हमें हेलो नोड.js दिखना चाहिए। देखते हैं कि क्या दिखता है। तो मैंने इसको किया क्लियर और इसको करते हैं रन। जैसे रन करेंगे अब देखेंगे कि हमें कुछ इस तरीके से नंबर्स देता है। तो एक्चुअली में ये हमें रिटर्न करता है क्या, ये हमें रिटर्न करता है बफर। अभी हमें बफर चाहिए नहीं, हमें चाहिए एक्चुअल डेटा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, वह हमें चाहिए। तो उसको रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देना पड़ेगा। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये बफर रिटर्न करता है, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। तो इसको एक और बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं और इस वाले को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बफर रिटर्न कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अभी बफर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअल डेटा। तो उस केस में आपको यहाँ पर इनकोडिंग लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, जो कि है UTF-8। ये आप मेंशन कीजिए, सेव कीजिए। यहाँ पर इनकोडिंग क्या है इसका वो हमने मेंशन कर दिया। अब ये हमें प्रॉपर जो भी हमारा टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, वो हमें रिटर्न करके देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको CLS करते हैं और रन करते हैं। देखिए हेलो नोड.js अब बफर रिटर्न नहीं कर रहा, बल्कि डेटा हमारा एक्चुअल डेटा रिटर्न करके हमें दे रहा है। तो ये लिखना ज़रूरी होता है अगर आप रीड करना चाहते हैं स्ट्रिंग में, उस केस में इनकोडिंग देना ज़रूरी है। तो रीड करने का तरीका हमें पता चल गया। अभी हमने एक चीज़ देखा हुआ था इस केस में जब राइट कर रहे थे तब, कि ये हमें बार बार रिप्लेस कर दे रहा था। यानी कि हमने ये फाइल क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो ये टेक्स्ट यहाँ पर लिख तो जा रहा है, बट हम लोग अगर चेंज करते हैं टेक्स्ट को और फाइल नेम सेम रहता है तो वह उस डेटा को रिप्लेस कर देता है। तो मुझे रिप्लेस नहीं करना, मुझे इसके आगे लिखना, यानी कि अपेंड करना है डेटा। तो कैसे करेंगे वो देखिए। उसके लिए हमें अपेंड पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर है अपेंड डेटा इनटू फाइल, मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट में। यहाँ भी ट्राई कैच आपको यूज़ करना है। और पहले कंसोल लोग एरर वाला यहाँ पर लेकर आते हैं। ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर अपेंड करना है तो अवेट का पहले यूज़ करना है हमें। fs.append फाइल करके एक हमारे पास फंक्शन है, इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपको फाइल का नाम लिखना पड़ता है। 2 पैरामीटर लिखेंगे आप, पहले फाइल का नाम, तो मेरे केस में है readme.txt। फिर क्या अपेंड करना चाहते हैं वो डेटा आप यहाँ पर लिखेंगे। डेटा आप स्ट्रिंग में दे सकते हैं और ऑब्जेक्ट में दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ, डेफिनेशन वगैरह। अगर आप VS कोड यूज़ करते हैं आपको भी दिख जाएगा। मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर हेलो विकी सोज और H को स्मॉल कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। तो इस फाइल में ये जाएगा और ये जो टेक्स्ट है इसको अपेंड कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद ऊपर सब कमेंट किया हुआ है, बहुत बढ़िया। और बस हमें इसको रन करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो यहाँ पर एक कंसोल दे सकते हैं कि अपेंडेड सक्सेसफुली या फिर कुछ भी, बट मैं इसको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको रन करेंगे, देखिए कोई एरर नहीं है और ये अपेंड करके हमें दे देगा। यहाँ पर आते हैं, देखिए हेलो ये किसोज, यहाँ पर डेटा हमारा अपेंड हो गया। तो डेटा भी आप अपेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपेंड फाइल का यूज़ करके। अब कॉपी करना फाइल, एक फाइल हमारा यहाँ पर ये क्रिएट हो गया, देख सकते हैं readme.txt। इस फाइल को मुझे कॉपी करना है और एक फाइल में लेकर जाना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो मैं इस पूरे को कॉपी पेस्ट करता हूँ अब की बार और ऊपर वाले को कर देता हूँ कमेंट। ज़्यादा कुछ करना है नहीं। यहाँ पर हम लोग कॉपी फाइल देख रहे हैं तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ कॉपी फाइल, और ये सेम एज इट इज़ रहेगा। बस यहाँ पर जो अपेंड फाइल आप देख रहे हैं इसको हम लोग चेंज करके कर देंगे कॉपी फाइल। और यहाँ पर इस फाइल को कॉपी करना है किस फाइल में, यहाँ एक फाइल का हमें नाम लिखना है। तो रेडमी लिखा था मैंने readme.txt, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं info.txt। तो जो कुछ भी इस readme.txt में लिखा हुआ है वह सारा का सारा info.txt में चला जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि info.txt नाम का कोई भी फाइल हमारा है नहीं। तो ये पहले इसको क्रिएट करेगा इस फाइल को, फिर इसमें डेटा लिख देगा जो भी इस फाइल में रहेगा वह। साथ में आप एक ध्यान ये भी रखिएगा कि मैंने यहाँ पर info.txt सिर्फ लिखा हो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फाइल क्रिएट हो CH6 के अंदर ही। आप चाहते हैं किसी अदर फोल्डर के अंदर क्रिएट हो तो उस केस में आपको पूरा पाथ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एक बार मैं आपको पाथ लिख कर यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए ये लिखा मैंने // फिर यहाँ पर node.js //ch6 / और मैं चाहता हूँ कि ये गिग के अंदर में // इसके अंदर में रहे। तो मैंने कहा कि ये जो भी फाइल यहाँ पर है इसको कॉपी करेगा वो info.txt में, और ये जो फाइल होगा ये फाइल हमारा C ड्राइव के अंदर में node.js यानी कि इस वाले के पास, इसमें CH6 यानी कि CH6 के पास, इसके पास, इसके अंदर में गिग, इस फोल्डर के अंदर में ये फाइल हमारा info.txt क्रिएट होगा और इसमें सारा डेटा हमारा कॉपी होगा। तो हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको
करेंगे रन। आप चाहें तो यहाँ पर एक कंसोल दे सकते हैं कि फाइल कॉपीड, वो भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाइल कॉपीड। ये मैं नहीं दिखा रहा बिकॉज मुझे लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से। ये मैंने सेव किया। तो फाइल कॉपीड, जैसे हमने यहाँ फाइल कॉपीड लिखा था वैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं फाइल अपेंडेड। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये क्या रीड, तो फाइल रेड। इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं फाइल राइट कर लिया आपने। उस तरीके से मैसेज दे सकते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपके लिए, ये डीबग पर्पस के लिए कि हमारा काम हुआ या नहीं है, क्योंकि हमें कोई मैसेज नहीं मिलता इसी वजह से। अभी हमें यहाँ प्रॉपर एक मैसेज मिल जाएगा। मैंने इसको रन किया, देखिए फाइल कॉपीड मिल गया मुझे मैसेज। मुझे पता है कि गीक फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर info.txt हमको एक फाइल होगा जिसमें हमारा सारा डेटा रहेगा जो भी readme.txt में था। ओके, तो इस तरीके से आप फाइल कॉपी कर सकते हैं। यह मैंने आपको ये भी करके बता दिया, पूरा का पूरा पाथ देकर भी बता दिया। उसी तरीके से अगर ये फाइल किसी पाथ के अंदर में तो आपको यहाँ पर उसका पूरा पाथ लिखना पड़ता। तो ये फाइल कैसे कॉपी करना है उसके बारे में जानकारी थी, इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। और एक हमारा लास्ट बचा हुआ है जिसमें लोग स्टैट देखेंगे, यानी कि हम लोग किसी भी फाइल का इन्फॉर्मेशन कैसे गेट करते हैं वो देखेंगे, यानी कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। कोई अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमने रीड किया ये कोई फाइल है या डायरेक्टरी है, उस तरह की चीज़ें, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। गेट फाइल इन्फॉर्मेशन, इसके लिए हम लोग ट्राई कैच वाले लिखेंगे और ये कंसोल लॉग यहाँ से उठाकर पहले यहाँ चिपकाते हैं और यहाँ पर अवेट लिखना है, fs.state ये लिखना है। और यहाँ पर आपको पाथ जो भी आपका है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे चेक करना है ये जो इन्फो नहीं, ये नहीं चेक करना, मुझे चेक करना ये टेस्ट के अंदर जो imp.js है उसको टेस्ट करना, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए, मैं ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ, कम से कम इतना कर सकता हूँ। यहाँ तक का कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, तो सी ड्राइव के अंदर में Node.js के अंदर में ch6 के अंदर में टेस्ट, और इसके अंदर में हमने लिखा है emp.js। तो ये एक फाइल है, याद रखिएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा, तो जाहिर सी बात है हमें इसको कहीं रखना पड़ेगा। तो स्टैट्स करके एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम लोग रखते हैं। अब इसको अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमें इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स वगैरह इसमें दी गई हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो वह तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन साथ में हमारा यहाँ जो मकसद है, हमारा मकसद है कि आप इसके अंदर जो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, अब इस ऑब्जेक्ट में इसका यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर, जैसे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ये मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर यूज़ करना है कि इस डायरेक्टरी, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो अगर जो भी यहाँ पर है, जो भी यहाँ पर रिटर्न आया है वह अगर हमारा कोई डायरेक्टरी है तो हमें ट्रू मिल जाएगा, अगर फाइल है तो फॉल्स मिलेगा। क्योंकि एक फाइल है, आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जिसका हमने गेट किया हुआ है वो एक फाइल है, तो इसका हमें फॉल्स मिल जाएगा। उस तरीके से आप इस फाइल भी हमें यहाँ पर एक मिल जाता है, इस फाइल। तो अगर फाइल होगा तो ये हमें ट्रू करके देगा, तो फाइल है तो ट्रू ही देगा। इसको हमने सेव किया, सेव करेंगे, इसको रन करते हैं और पहले रन करके देखिए फॉल्स और ट्रू। डायरेक्टरी, क्या ये एक डायरेक्टरी है? नहीं, तो फॉल्स मिल रहा है। क्या ये फाइल है? हाँ, तो ट्रू मिल रहा है। आप स्टैट्स को एक बार देख लीजिए ताकि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर स्टैट्स सेव किया और इसको रन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखिए इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डेव आप कुछ देखना देख सकते हैं, मोड दे सकते हैं, इसका क्या क्या मोड है, एन लिंक दे सकते हैं, यूआईडी देख सकते हैं, और ये टाइम वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं, साइज़, INO, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, बट फिर भी ये दो चीज़ें मेन होती हैं। ये इस डायरेक्टरी, इस फाइल आपको टेस्ट करना कभी पड़ सकता है कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। इसको कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक का कमेंट और इसको करते हैं सेव। तो ये हमारा प्रॉमिस API यहीं पर समाप्त हो जाता है। प्रॉमिस API से जो भी इम्पोर्टेंट था फाइल सिस्टम के लिए वो मैंने यहाँ पर बता दिया। मैं इसको इसमें से एक को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसको एग्जामिन कर सकें। अब इसी तरीके से हम लोग आगे देखेंगे कॉल बैक API का, फिर मैं आपको बताऊँगा सिंक API का। तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, इसको क्लोज़ कर देते हैं और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। इसी के सिमिलर है सब कुछ, बस कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग हैं। बाकी कॉन्सेप्ट जो हमारा है कि इस mkdir से हमारा डायरेक्टरी क्रिएट होता है वह सेम उसमें भी रहेगा, और हमारा रीड होता है फाइल, रीड फाइल से वह भी उसमें भी सेम रहेगा, बस लिखने का सिंटैक्स हमारा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर अवेट का यूज़ किया तो वहाँ पर हम लोग अवेट यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ हमें कॉल बैक मिलता है। तो देखिए कि कैसे फिर हम लोग उसको भी यूज़ करना सीखेंगे। इससे बाहर चला आता हूँ मैं, बिकॉज ये हमें यूज़ नहीं करना। हम लोग नया फोल्डर एक क्रिएट करेंगे। तो पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे। प्रॉमिस API हमारा ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग कॉल बैक API देखते हैं। इसको आप एसिंक्रोनस API भी कह सकते हैं। दी
कॉल बैक API परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस एसिंक्रोनसली। तो इसमें जितने भी ऑपरेशन होते हैं सारे एसिंक्रोनसली होते हैं। अब आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस नहीं पता है तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, इसका क्या मीनिंग होता है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि कॉल बैक API परफॉर्म ऑल ऑपरेशन एसिंक्रोनसली विदाउट ब्लॉकिंग द इवेंट लूप, देन इन्वोक अ कॉल बैक फंक्शन अपॉन कंप्लीशन और एरर। यानी कि कंप्लीशन में और एरर में कुछ भी हो ये एक कॉल बैक फंक्शन को इन्वोक करेगा। तो देखते हैं इसका mkdir पहले। देखिए एसिंक्रोनसली क्रिएट करेगा डायरेक्टरी को। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर लास्ट में आपको एक कॉल बैक दिखाई देगा, ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसको हम लोग एरो फंक्शन बना सकते हैं या फिर एनोनिमस फंक्शन भी यहाँ पर बना सकते हैं। अब सभी में यही है, हर एक जितना भी हमने फंक्शन देखा था प्रॉमिस API में सारे फंक्शन यहाँ भी हैं, बट सब में लास्ट में एक कॉल बैक लगा दिया गया। तो हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं और ये mkdir हो या फिर readdir, rmdir, राइट या फिर रीड फाइल, अपेंड फाइल, कॉपी फाइल और स्टैट, इन सभी को देख लेते हैं क्विकली। तो एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ch7, आई थिंक ch7 ही चलेगा। इसके अंदर में एक नया फाइल क्रिएट करेंगे index.js और फिर हम इसके अंदर में एक पैकेज ऑब्जेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग इम्पोर्ट ESM का यूज़ करेंगे। तो हम लोग npm init और डैश नहीं, इसके अंदर नहीं, हमें पहले cd ch7 के अंदर में जाना पड़ेगा। अब npm init -y और इंटर प्रेस करेंगे, हमारा एक पैकेज ऑब्जेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने से पहले हम लोग इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं फाइल सिस्टम कॉल बैक API। और हमें इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कहाँ से करना है, इसको इंपोर्ट करना है आपको fs से। हमने प्रॉमिस वाला fs/promises से इंपोर्ट किया था, बट ये आपको सिंपली fs से इंपोर्ट करना था। इंपोर्ट ऑल एज fs फ्रॉम fs मॉड्यूल। यहाँ पर fs/promises ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। promises माफ़ कीजिएगा, promises ऐसे नहीं लिखना है बिकॉज ये प्रॉमिस नहीं है, ये कॉल बैक है। तो आपको सिर्फ fs से इसको इंपोर्ट करना है यहाँ से। बाकी सारी चीज़ें जैसे जैसे थी वैसे वैसे रहेंगी, बस सभी में कॉल बैक हमें देन डालना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए हमें इसको ESM बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और एक हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा जो कि है टाइप लिखा और यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा हो जाएगा मॉड्यूल, बस। तो ये मैंने सेव कर दिया। जो रिक्वायर वाला तो उसको कॉमन JS बोलते हैं और ये जो है इसको हम लोग ECMAScript कॉमन JS मॉड्यूल बोलते हैं इसको, रिक्वायर वाले को। जो रिक्वायर करके हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसे कॉमन JS मॉड्यूल, और इस वाले को हम लोग कहते हैं ECMAScript मॉड्यूल। तो इसको यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, फिर रिक्वायर वाला हमारा काम नहीं करेगा। ये हमने डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल में। तो पहला हम लोग देखते हैं यहाँ से क्रिएटिंग डायरेक्टरी पाथ शुड बी देयर। इसमें आपको ट्राई कैच नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर हम लोग एक कॉल बैक देंगे, तो fs का यूज़ करते हैं और mkdir को कॉल कर लेते हैं। mkdir को कॉल किया और यहाँ पर हमें पाथ देना है। तो कहाँ पर आपको फोल्डर क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करना है ch7 के अंदर में। तो आपको पूरा पाथ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये C ड्राइव है मेरा, इसके अंदर में Node.js है, अब इसके अंदर में मेरा ch7 है। अब इसके अंदर में मुझे क्रिएट करता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ test//demo, तो इस केस में ये इतना लिखने से काम नहीं बनेगा। अब हमारा चूँकि ये कॉल बैक API तो हमें यहाँ पर एक देना पड़ेगा कॉल बैक। तो यहाँ पर कॉमा दीजिए और आप फंक्शन लिख सकते हैं इस तरीके से, फंक्शन, और फिर आपका जो भी फंक्शन होगा वो आप यहाँ पर लिखिएगा। जैसे कि आप अगर कोई एरर आता है तो एरर, और यहाँ पर एरर इस तरीके से लिखा, फिर थ्रो कर देना जो भी एरर आएगा वो हमने यहाँ पर ये कह दिया। अगर सब कुछ सही रहता है तो CLG करना, क्या डायरेक्टरी क्रिएटेड, ये हमारा मैसेज हमें दिख जाएगा अगर क्रिएट हो गया तो उस केस में। सो पाथ शुड बी देयर, इसका मतलब क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पिछली बार ही समझा था पर फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें हमने कॉल बैक का यूज़ किया तो हमने पाथ दे दिया और हमने एक कॉल बैक यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन हमने बेसिकली यहाँ पर लिखा होता है। एनोनिमस फंक्शन इस तरीके से लिखने के बजाय आप एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। एरो फंक्शन यूज़ करने के लिए हमने एरर नहीं लिखा हुआ है, हमें एरर लिखना पड़ेगा बिकॉज ये एरर आएगा कहाँ से, कहीं तो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ लिखना पड़ता है। तो इसको एनोनिमस फंक्शन बनाने के बजाय ज़्यादातर आपको एरो फंक्शन देखने को मिलेगा। तो एरो फंक्शन में क्या करते हैं, ये नहीं लिखते हैं, तो ये नहीं लिखा मैंने, और यहाँ पर एक एरो बनाना होता है। इस तरीके से एरो बना दिया बस। ये तो बस एक फंक्शन वर्ड जो था वो हमारा यहाँ से कम हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो आप एनोनिमस फंक्शन भी लिख सकते हैं, एरो फंक्शन भी इस तरीके से लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और जो कि यहाँ पर एक ही पैरामीटर है
तो बहुत लोग इसमें से पैरेंथेसिस भी हटा देते हैं, आप चाहें तो आप भी हटा सकते हैं, बट मैं रहने देता हूँ, इससे मुझे ज़्यादा क्लियर समझ में आता है चीज़ें। तो मैंने ये लिखा, अभी हम लोग इसमें रन करते देखते हैं कि क्रिएट होता है या नहीं, या फिर इसका क्या मतलब होता है, पाथ शुड बी देयर। अभी आप देखेंगे CH7 के अंदर कोई भी टेस्ट नाम का फोल्डर नहीं है, हम लोग कह रहे हैं कि टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर में डेमो नाम का फोल्डर क्रिएट करो। तो क्या ये क्रिएट कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं, नोड index.js रन करते हैं, ये कहेगा कि नहीं, बिकॉज नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो ये टेस्ट नाम का कोई भी फोल्डर यहाँ क्रिएट नहीं है, तो उसके जब टेस्ट ही क्रिएट नहीं है तो उसके अंदर में डेमो ये कैसे क्रिएट कर पाएगा, इसलिए क्रिएट नहीं करती। ये कहता है कि पहले आपके पास टेस्ट होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर टेस्ट नाम का कोई फोल्डर बना देते हैं तो फिर अब हम लोग अगर रन करेंगे तो उसके अंदर में ये डेमो नाम का फोल्डर हमारा क्रिएट करके हमें दे देगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखिए डायरेक्टरी क्रिएटेड, और इसके अंदर में आप देखेंगे आपको एक डेमो नाम का फोल्डर मिल जाएगा। तो ये होता है पाथ शुड बी देयर, तो पाथ रहना ज़रूरी है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अभी यहाँ पर गिग कर देते हैं। तो अभी देखिए CH7 तो है ही, और गिग कर दे रहा हूँ मैं, तो गिग नाम का एक फोल्डर बनाना है, तो ये आराम से हमारा क्रिएट हो जाएगा। कि मैंने रन किया, गिग नाम का फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। ये जो टेस्ट नाम का है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसको हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी अगर मान लीजिए कि मैंने कोई ऐसा दिया पाथ जो कि मौजूद नहीं है और मुझे क्रिएट भी करना है, तो कैसे करेंगे वह देखिए। उसके लिए पहले इसको कमेंट नहीं करते हैं, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। वाई? बिकॉज काफ़ी समय हो गया इसमें। तो अभी लिखा है पाथ इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी देयर। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से सेम अगर प्रोसेस फॉलो करते हैं कि टेस्ट और डेमो, और भी आप देख सकते हैं कि टेस्ट नाम का हमारा कोई फोल्डर नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि एक डेमो नाम का फोल्डर क्रिएट करो टेस्ट के अंदर में, क्योंकि टेस्ट है ही नहीं। इस केस में हमें सेम एरर वही देखने को मिलेगा जो हमें पहले मिला था। देखिए यहाँ पर नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो अगर मुझे ये टेस्ट यहाँ पर मैनुअली क्रिएट नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि अगर टेस्ट नहीं है जिसके अंदर मुझे ये डेमो क्रिएट करना है, तो आप क्या करो, टेस्ट भी क्रिएट कर दो और डेमो भी क्रिएट कर दो। तो उस केस में हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और पैरामीटर देना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट के तौर पर। देखिए कुछ इस तरीके से रिकर्सिव और इसको ट्रू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ट्रू लिख देते हैं। फिर ये आपका अगर टेस्ट नहीं भी है तो ये उस टेस्ट को भी क्रिएट कर देगा और उसके अंदर डेमो को भी क्रिएट कर देगा। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको कीजिए रन। देखिए डायरेक्टरी हमारा क्रिएट हो गया, टेस्ट भी हमारा क्रिएट हो गया, उसके अंदर में डेमो भी हमारा क्रिएट हो गया। तो ये डायरेक्टरी क्रिएट करने की थी बात जब हम लोग यूज़ करते हैं कॉलबैक API। तो ये इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, इस वाले का ज़्यादा यूज़ होता है, ये जो कॉलबैक API है इसका ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट को कैसे रीड करना है। जैसे कि टेस्ट के अंदर में मान लीजिए कि मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर emp.js, और मैं क्या करूँगा, मैं टेस्ट नाम का फोल्डर जो हमारा है इसके अंदर में क्या क्या कंटेंट है उसको मुझे रीड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कोड लिखते हैं वो देखिए, जब हम लोग कॉलबैक API यूज़ करते हैं तो कुछ नहीं, fs लिखिए डॉट, आपको कॉल करना है रीड dir ये, और यहाँ पर पाथ लिखना होता है, जिस पाथ को आपको टेस्ट करना है हुआ। तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पाथ को, यहाँ से टेस्ट तक में चाहिए, मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। अब जो कि ये कॉलबैक लेगा एक, तो कॉलबैक आपको देना पड़ेगा। कॉलबैक हम लोग यहीं से कॉपी कर सकते हैं, ये जो था हमारा कॉलबैक, इसी को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दीजिए। और हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको कमेंट से आउट करने की, और हमें कुछ चीज़ें और करनी पड़ेंगी। आई थिंक यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर हमने कॉमा नहीं दिया है, कॉमा दे दिया, इसको सेव कर दिया। अब चलिए बढ़िया। तो यहाँ बस हमने क्या किया, एक्स्ट्रा में एक ये कॉलबैक लगाया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों को ये नहीं लिखना, यहाँ पर एक्चुअली हमें ये लिखना ही नहीं है, हमें ये रीड करके कंटेंट देगा। तो कंटेंट आएगा कहाँ पर, कंटेंट हमने कहीं भी लिया हुआ नहीं, तो कॉलबैक में हमारा कंटेंट आएगा। कॉलबैक में एक और पैरामीटर हम लोग यहाँ पर पास करेंगे, इसका नाम हैं फाइल्स। इस फाइल्स में हमारा रीड होकर जो भी आएगा वह इस फाइल्स में रहेगा। तो इस फाइल्स को हम लोग यहाँ पर करवाएंगे लूप। तो एक फॉर लूप यहाँ पर लिखते हैं, फॉर और फॉर कॉन्स्ट, ये वेरिएबल है हमारा फाइल नाम का, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, एज ऑफ फाइल्स, यानी कि फाइल्स में जो भी आएगा वो हमारा फाइल में जाएगा, और फिर हम लोग उसको कंसोल करवा लेंगे, जो भी होगा वह हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो जो भी ये रिटर्न करेगा कंटेंट वो हमारा फाइल्स में आएगा, फाइल्स में एक एक करके एक फाइल में जाएगा और वो हमारा कंसोल लॉग होकर हमें दिखाई देगा। तो मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। और देखिए इस टेस्ट फोल्डर के अंदर में कंटेंट क्या क्या है, एक है डेमो नाम का फोल्डर, तो वो हमें दिखाई दे रहा है, और फिर एक फाइल भी है emp.js नाम का, तो वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो कंटेंट जानना हो किसी भी फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर में क्या क्या है, तो आप इस तरीके से रीड dir का यूज़ कर सकते हैं। ये है कॉल API के अंदर में कैसे करना है उसकी जानकारी। अभी हम लोग इसको करते हैं कमेंट, और डायरेक्टरी कैसे रिमूव करते हैं वो देखिए।
डायरेक्टरी रिमूव करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। आप fs लिखिए और rmdir का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, और जिस भी डायरेक्टरी को आपको रिमूव करना है उस डायरेक्टरी का पाथ आपको यहाँ पर देना पड़ता है। तो मैं रिमूव करना चाहता हूँ ये जो डेमो नाम का डायरेक्टरी है उसको, तो मैं यहाँ से पहले ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का। ये मैंने कॉपी कर लिया और //डेमो दे दिया। अभी हमें कॉल बैक भी यहाँ देना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर कॉल बैक दे सकते हैं। मैं कॉल बैक यहाँ पर लिख कर आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार और, उसके बाद हम लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये एरो, यहाँ पर एरो माफ़ कीजिएगा, एरो इस तरीके से, और हम लोग यहाँ पर एरर को पहले चेक कर लेंगे। तो इफ़ कोई एरर आता है तो थ्रो कर देना, जो भी एरर रहेगा वही हमने कह दिया। और अगर सब कुछ सही हो जाता है तो हम लोग कंसोल करके क्या कर लेंगे, हमारा डायरेक्टरी रिमूव हो गया तो डायरेक्टरी रिमूव्ड ये मैसेज दे देंगे कंसोल में, वो हमें यूज़र को दिखाई देगा, तो उसको पता चलेगा कि हमारा रिमूव है। ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए है, डीबग पर्पज़ के लिए। तो ये रिमूव करने का हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्टरी शुड बी एम्प्टी, डायरेक्टरी आपका खाली होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा खाली है तो अभी हमारा रिमूव हो जाएगा, बट मैं अगर इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ, जिसकी student.json नाम का एक फाइल मैंने बनाया, ये अब जो हम लोग जिसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं, जैसे डेमो को डिलीट कर रहे हैं, ये खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, और इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, इसको हम लोग रन करेंगे, ऊपर सब कुछ कमेंट है, देखिए इसको रन करते हैं और ये कहेगा कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, तो ये हमें एरर दे देगा, ये डायरेक्टरी एम्प्टी होगा तभी डिलीट होगा, वरना नहीं होगा। तो डेमो के अंदर जो ये फाइल है, इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब ये डायरेक्टरी हमारा एम्प्टी हो चुका है, अब ये हमारा रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग इसको फिर से रन करते हैं, डायरेक्टरी रिमूव्ड, यानी कि डेमो हमारा जो फोल्डर था वो हमारा डिलीट हो गया। तो रिमूव करने का तरीका यानी ये हो गया। अभी इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं अलविदा, और हम लोग बात करेंगे फाइल क्रिएट करने की। क्रिएट कैसे करेंगे फाइल, और इसमें राइट कैसे करेंगे। तो क्रिएटिंग एंड राइटिंग फाइल, सबसे पहले देखिए fs लिखना है, .write फाइल नाम का जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करना है। और सबसे पहला जो इसका पैरामीटर होता है वो होता है फाइल का पाथ, जिसको आपको क्रिएट करना है या फिर जिस पर राइट करना है। अगर क्रिएट नहीं है तो क्रिएट करके राइट करेगा, और अगर पहले से है तो उस पर राइट करेगा। राइट करेगा मीन्स रिप्लेस कर देगा कंटेंट। तो मैं चाहता हूँ readme.txt नाम का एक फ़ाइल, हमारा मैंने पाथ नहीं दिया हुआ है, तो ये इसी ch7 के अंदर ही ये हमें क्रिएट करके दिखा देगा। उसके बाद इसमें क्या आप लिखना चाहते हैं वह आप डेटा यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं लिखना चाहता हूँ इसमें डेटा हेलो नोड जेस, इस तरीके से डेटा लिख दिया। अभी हमारा ये जो कि एक कॉल बैक भी लेगा, तो यहाँ पर आपको कॉल बैक लिखना होता है। तो वही एरर, और एरर या फिर जो भी आप नाम रखना चाहें यहाँ पर रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एरर ही रखा जाए। फिर यहाँ पर आप एरर को चेक कर लीजिए कि अगर कोई एरर आता है तो उस केस में थ्रो हो जाए जो भी एरर रहेगा वह, और नहीं तो एक कंसोल करवा लीजिए कि फाइल हमारा क्रिएट हो गया और राइट भी हो गया। तो फाइल क्रिएटेड का सिंपली मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। क्या होगा, readme.txt नाम का एक फाइल हमारा क्रिएट होगा ch7 के अंदर ही। अगर मान लीजिए कि मुझे ये फाइल गिग के अंदर में करना, तो मुझे यहाँ पर उसका पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। सी के अंदर में Node.js के अंदर में ch7 के अंदर में गिग, और गिग के अंदर में readme.txt। फिर हमारा ये जो फाइल है इस गिग फोल्डर के अंदर जाकर क्रिएट होगा, ओके। और फिर ये डेटा जो हमने दिया हुआ ये भी हमें इस फाइल में लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये ऑपरेशन जब सक्सेस हो जाता है या फिर कोई भी एरर आए या फिर कंप्लीट हो, ये कॉल बैक हमारा एग्जीक्यूट हो गई होगा। तो ये होता है, उसके बाद हमारा ये फंक्शन चलता है, चाहे आप इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें, यानी कि शुरू से ही। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्रिएट होता है। तो हमने इसको रन किया, फाइल क्रिएटेड, आप देख सकते हैं readme.txt, यहाँ पर आपको ये डेटा लिखा हुआ मिल जाएगा, ओके। ये रिप्लेस होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि सेम फाइल नेम रखा और यहाँ पर डेटा हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ डेटा लिख दिया मैंने की सोर्स को सेव किया और वापस से अगर रन करते हैं तो ये क्या करेगा, ये इस डेटा को रिप्लेस कर देगा। यानी कि readme.txt में पहले जो लिखा होता है हेलो नोड जेस, उसको हटाकर की सोर्स यानी कि जो अभी लिखा हुआ दे देगा। वापस से अगर आप इसको करते हैं हेलो नोड जेस, तो और वापस से अगर आप इसको रन करेंगे तो ये फिर से की सोर्स को हटाकर हेलो नोड जेस रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। अब देखिए कि फाइल को रीड कैसे करते हैं। तो रीड करने का तरीका भी ईजी है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। रीड फाइल, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हमें fs लिखना पड़ेगा। तो fs डॉट लोग रीड फाइल करके एक फंक्शन है उसका यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हमें पाथ देना पड़ता है कि किस फाइल को आपको रीड करना है। तो मुझे रीड करना ये
readme.txt, तो मैंने इसी को यहाँ पर लगा दिया। अगर ये गिग के अंदर में होता तो पूरा पाथ हमें लिखना पड़ता, बट ये यहीं पर है तो हमें बस इतना ही लिखना है। इतना लिखा, फिर आपको पता है क्योंकि ये रीड कर रहा है तो रीड करेगा तो डेटा हमें रिटर्न करेगा, तो डेटा रिटर्न करेगा, हम लोग जो कॉल बैक लिखेंगे उसी में हमें डेटा मिल जाएगा। तो एरर और जो भी डेटा आएगा वो डेटा में सेकंड पैरामीटर में हमें मिल जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। अगर कोई एरर रहा तो पहले इस एरर को हैंडल कर लेते हैं। अगर कोई एरर आता है तो उसको क्या करना, थ्रो कर देना जो भी एरर रहेगा वह। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा और डेटा आता है तो डेटा में जो भी रहेगा वह दिखा देना। तो वह कंसोल लॉग हमने कर लिया। तो अभी देखते हैं कि हमें इस फाइल में डेटा दिखता है या नहीं। इस फाइल में जो भी डेटा होगा वह डेटा में आएगा, फिर डेटा को हमने कंसोल कर लिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसको CLS करते हैं, रन करते हैं। ये हमें बफर रिटर्न करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें अपना स्ट्रिंग डेटा नहीं मिला, बल्कि डेटा मिल तो रहा है लेकिन ये बफर डेटा मिल रहा है। तो ये हमें नहीं चाहिए। तो हमें अपना डेटा अगर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनकोडिंग यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना है देखिए, ये मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपली आपको लगाना है UTF कॉमा देकर, एक और कॉमा दीजिए और यहाँ पर लगाना आपको UTF-8 ये लिखना है और बस आपका काम हो जाएगा इसमें। अभी हम लोग वापस से रन करेंगे इसको, तो अब ये हमें सही डेटा देगा। देखिए हेलो नोड.js का डेटा देता है। ठीक है, तो ये लगाना ज़रूरी है अगर आपको अपना स्ट्रिंग डेटा चाहिए तो, वरना ये बफर रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा रीड, फाइल को रीड करने का तरीका हो गया। हम लोग देखते हैं कि अपेंड कैसे करेंगे डेटा अपने फाइल में। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, अगर हमारा सेम फाइल रहे और कुछ लिख दिया तो हमारा कंटेंट रिप्लेस हो जाता था। बट रिप्लेस नहीं करना, मुझे इसके आगे कुछ लिखना है। तो वह कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग अपेंड का यूज़ करते हैं। अपेंड डेटा इनटू फाइल, उसके लिए हम लोग fs.append फाइल का यूज़ करेंगे। और किस फाइल को अपेंड करना उसका पाथ देना है, तो मुझे करना है readme.txt। इस फाइल को .txt नॉट कॉमा txt और क्या डेटा लिखना है, मुझे लिखना है हेलो, ये पे सिर्फ लिख देते हैं गिग की सोज, ये लिख दिया। और यहाँ पर आपको अपना कॉल बैक तो देना ही पड़ेगा अगर कोई एरर आता है तो उसको हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ़ एरर है तो उस केस में थ्रो कर देना जो भी एरर में रहेगा वह। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर एक CLG भी करवा सकते हैं, डेटा अपेंडेड होता है ना, कोई वर्ड है होगा ही, नहीं होगा तो भी क्या, हमने अपना काम करना है, हमें ये हमारा काम करके दे देगा। तो यहाँ पर पूरा पाथ लिखना होता है फाइल का, चूँकि हमारा C7 के अंदर में ही हमने सिर्फ इसका नाम लिख दिया है, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ कंटेंट लिख दिया आपकी क्या कंटेंट आपको ऐड करना है, अपेंड करना है यहाँ पर वह, और ये हमारा कॉल बैक हो गया। ठीक है, जो कि हमारा एग्जीक्यूट होगा आफ्टर कंप्लीशन और आफ्टर गेटिंग एरर। तो इसको मैंने किया रन, देखिए रन किया, डेटा अपेंडेड यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गिग की सोज, ये जो भी आपने डेटा दिया होता है वो हमारा अपेंड होकर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया, यानी कि अपेंड करने का भी हमने तरीका देख लिया। अभी कॉपी करने का मैं आपको बताता हूँ कि फाइल अगर कॉपी करना हो तो कैसे कॉपी करेंगे। मैंने इसको क्या कमेंट करके सेव कॉपी फाइल को कॉपी करना हो तो कैसे करेंगे वो देखिए। ये सारी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कॉपी फाइल यूज़ करना है आपको। कौन से फाइल को कॉपी करना है, readme.txt, ये जो हमारा फाइल है इसको कॉपी करना। कहाँ कॉपी करना है, इसको मुझे कॉपी करना है किस प्लेस पे, ये मुझे करना है गिग फोल्डर के अंदर। तो गिग का जो पाथ होगा वो पाथ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पूरा। अगर सेम जगह पर करना तो सिर्फ फाइल का नाम लिखते हैं तो आपका काम हो जाता, लेकिन आपको अगर गिग फोल्डर के अंदर करना है तो वो पूरा पाथ आपको लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मुझे सेम जगह पर करना है, गिग के अंदर में मैंने आपको पहले दिखाया था, इसमें CH6 में मैं आपको सेम जगह पर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली फाइल का नाम रखेंगे info.txt, तो इसी जगह पर एक नया फाइल क्रिएट होगा और ये डेटा कॉपी हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर आपका जो एरर है, मतलब कॉल बैक है, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए एरर और एरो है, तो ये दो चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कौन लिख के यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और ये दोनों को कमेंट से आउट कर देते हैं। और यहाँ डेटा अपेंडेड की जगह पर ले देंगे फाइल कॉपीड, इसको सेव कर दिया। अभी हम लोग देखते हैं कि ये हमारा फाइल इसमें कॉपी होता नहीं, और ये फाइल नहीं है पहले से बना हुआ, इसको क्रिएट करेगा फिर कॉपी करके देगा। तो हम लोग इसको कर देते हैं रन। देखिए फाइल कॉपीड और हमारा info.txt नाम का एक फाइल बन गया और साथ में हमारा यहाँ पर हमें डेटा भी दिखाई दे रहा है। तो फाइल हमारा कॉपी हो गया इस तरीके से। अभी नेक्स्ट हमारा है कि अगर मैं किसी फाइल की जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वह कैसे हम लोग गेट करेंगे उसके बारे में। तो वह भी ईजी है, यानी कि अगर आपको किसी फाइल का इन्फॉर्मेशन गेट करना हो, फाइल या डायरेक्टरी का,
तो कैसे करेंगे वह देखिए, fs लिखना है डॉट स्टेट, ये लिखा। फिर इसमें हमें लोकेशन देना होता है, यानी कि पाथ देना होता है, किसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। मुझे जानकारी चाहिए टेस्ट के अंदर जो EMP है उसके बारे में, तो मैं लिखता हूँ C ड्राइव के अंदर नोड JS के अंदर में ch7 / क्या टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर में एक है क्या है emp.js नाम का फाइल, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कॉल बैक, क्योंकि कॉल बैक में हमारा जानकारी आएगा, तो एरर में एरर आएगा और जानकारी आएगा स्टैट्स में। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे स्टैट्स की जगह पर, बट मैं ये लिखा करता हूँ तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली करिए कि अगर एरर आता है तो उसको पहले हैंडल कर लेते हैं। एरर आता है तो वो थ्रो हो जाएगा, और एरर जो भी एरर रहेगा वो थ्रो हो जाएगा। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये हमें एक ऑब्जेक्ट देगा, ये जो स्टैट्स है ये हमें एक ऑब्जेक्ट देगा, ये पूरा हमें एक ऑब्जेक्ट करेगा जिसके अंदर में बहुत सारे फंक्शन और प्रॉपर्टी होते हैं जो आपको भी दिखाऊंगा। बट उससे पहले हम लोग कुछ इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो अगर स्टैट्स में लिखूँ यहाँ पर डॉट ईज डायरेक्टरी, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं पहले इसको लिख लेता हूँ फाइल। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हम लोग जिसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं क्या वह एक डायरेक्टरी है। अगर डायरेक्टरी होगा तो ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये एक फाइल है तो ये हमें फॉल्स दे देगा, और नीचे वाला ईज फाइल हाँ ये ट्रू हो जाएगा, ये हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। तो हम लोग करते हैं इसको सेव और इसको करते हैं रन। देखिए ओके, हमें ये कॉल करना पड़ेगा बिकॉज ये एक फंक्शन है इसी वजह से, तो यहाँ पर आपको ये कॉल करना पड़ेगा। मैंने सेव किया, अभी वापस से इसको रन करते हैं। देखिए अभी हम फॉल्स और ट्रू मिल रहा है। आप स्टेट्स के अंदर में देखना चाहते हैं कि इसके अंदर में एक्चुअली क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप CLG कीजिए, स्टैट्स स्टार्ट नहीं स्टैट्स डॉट लिखेंगे तो यहाँ आपको सारे फंक्शन देखिए, इज डायरेक्टरी, इज FIFO, इज फाइल, इज सॉकेट, इज सिंबॉलिक लिंक, मोड, टाइम, ये सारी प्रॉपर्टी हैं, ऊपर वाले मेथड्स थे। ओके, तो ये सारे मिल जाता है। आप स्टैट्स को प्रिंट भी करके देख सकते हैं, इसको लॉग करके देख सकते हैं, मतलब इसको लॉग करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैंने। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ये वाला, जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप एक एक करके एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये था गेट इन्फॉर्मेशन कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी। ओके जी, तो ये हमारा हो गया कॉल बैक API यहीं पर समाप्त। अभी हमारा बचा हुआ है सिंक API। तो सिंक API में क्विकली करके आपको दिखा था, उसमें कुछ भी नहीं करना है। उसमें क्या करना होता है, सिर्फ ये कॉल बैक है ये हम लोग हटा देते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी हमारा ये जो मेथड है, हमारा ये जो फंक्शन इसमें चेंज होता है। इसमें क्या चेंज होता है सभी में, एक तो मैं ये को पहले हाईलाइट करके दे देता हूँ, ये वाला कम से कम। ये जो हमारा सिंक API होगा उसमें सभी में सिंक लिखा हुआ रहेगा, यानी कि mkdir सिंक, फिर यहाँ पर रीड dir सिंक, फिर इसमें rmdir सिंक, इस तरीके से रहेगा, और कॉल बैक उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो बेहद ही ईजी है, तो उसको हम लोग क्विकली करते हैं बिकॉज काफ़ी समय लग गया इसमें, इसी वजह से इसको मैं करता हूँ क्लोज। उसका थ्योरी देख लेते हैं फिर उसमें बात करेंगे। हमारा एसिंक्रोनस API खत्म हो चुका है, यानी कि कॉल बैक API खत्म हो चुका है, और हमारा अभी बाकी है सिर्फ सिंक्रोनस API। द सिंक्रोनस API परफॉर्म ऑल ऑपरेशन सिंक्रोनसली ब्लॉकिंग द इवेंट लूप अंटिल द ऑपरेशन कंप्लीट्स और फेल्स। तो जब तक हमारा ऑपरेशन कंप्लीट या फेल नहीं जाता तब तक ये ब्लॉक करके रखेगा, दूसरे उसके आगे के कोड को एग्जीक्यूट होने नहीं देगा, यानी कि सिंक्रोनसली काम करता है। इसमें हमारा जो मेथड रहता है वो कुछ इस तरीके से था, जैसे कि mkdir था अभी तक, तो बट अब हो जाएगा ये mkdir सिंक। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। देखिए रीड dir सिंक, सभी में सिंक इसमें लगा हुआ, बाकी काम करने का तरीका इसमें सब में वही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली प्रोग्राम में। सभी जो हमारा फंक्शन का नाम है सभी में सिंक लगा हुआ है, सिंक का S कैपिटल है। तो क्या करेंगे, पहले एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर से ch8, और इसके अंदर चलते हैं, एक नया फाइल क्रिएट करते हैं index.js। ये क्रिएट किया। अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे cd ch8, और एक इनिट फाइल, एक पैकेज रोटेशन क्रिएट करेंगे, तो npm init.y, इसे पैकेज रोटेशन हमारा क्रिएट होगा। अभी हमें यहाँ पर टाइप मॉडल करना है बिकॉज हमें यूज़ करना है इंपोर्ट, इसी वजह से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टाइप, फिर ये हमारा हो जाएगा मॉड्यूल। इसको सेव कर दीजिए। हम लोग इंपोर्ट करें, इंपोर्ट जो हमने एसिंक्रोनस में किया था वही इंपोर्ट हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, इस वाले को पूरे को कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट ये हमारा कॉल बैक API नहीं है बल्कि ये हमारा सिंक्रोनस API। तो हम लोगों को सिंक्रोनस API यहाँ पर लिखना है। इंपोर्ट करने का तरीका दोनों में बिल्कुल सेम है, एसिंक्रोनस में और सिंक्रोनस में।
बिकॉज इसी मॉड्यूल में हमारा सिंक्रोनस का सारा फंक्शन है। तो पहले देखेंगे कैसे आप क्रिएट करेंगे डायरेक्टरी हुआ, तो डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करना है जिसमें पाथ शुड बी देयर, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इसमें सिर्फ लिखिए fs डॉट, मैं डायरेक्टली आपको दिखा दे रहा हूँ। आप इसमें मैसेज वगैरह भी दे सकते हैं, कंसोल लॉग कर सकते हैं कि डायरेक्टरी क्रिएटेड वगैरह, बट उसमें उतना ज़्यादा चूँकि ये यूज़ नहीं होता सिंक्रोनसली, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊँ। तो इसमें हमने mkdir सिंक ये यूज़ किया, और डायरेक्टरी जो कि क्रिएट करना है तो आपको पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे सी के अंदर में हमारा नोड जैसे, इसके अंदर में हमारा है ch8, और इसके अंदर में मान लीजिए कि टेस्ट लिखा और फिर डेमो लिखा, और हमने इसको किया सेव। तो अभी ये कहता है कि पाथ शुड बी देयर, बट पाथ हमारा है नहीं, टेस्ट नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि डेमो क्रिएट करो टेस्ट के अंदर में, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये हमें एक एरर दे देगा। रन करते हैं, जैसे रन करेंगे ये कहेगा कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो ये क्रिएट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर टेस्ट नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं तो अब इसको ये पाथ मिल जाएगा। इस केस में ये डेमो को क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप cls कीजिए, देखिए ये हमारा क्रिएट हो गया टेस्ट के अंदर में डेमो नाम का एक फोल्डर। इसको कर देता हूँ डिलीट, और मुझे ये नहीं करना, मुझे अगर यहाँ पर गिग अगर मुझे क्रिएट करना है तो ये भी करके दे देगा मुझे, जो कि ch8 के अंदर में, ch8 हमारे यहाँ मौजूद है, तो ये आराम से हमारा क्रिएट करके ये हमें दे देगा। देखिए क्रिएट करके दे रहा है। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं पाथ ज़रूरी नहीं है, अगर पाथ नहीं भी हो तो भी क्रिएट करे, तो उस केस में हमें यूज़ करना पड़ेगा रिकर्सिव का। ये मैं क्विकली आपको करके लिख कर दिखा रहा हूँ। आपको mkdir सिंक ही यूज़ करना है सी ड्राइव के अंदर में, नोड जिसके अंदर में ch8 के अंदर में टेस्ट डेमो। आप देख सकते हैं कि टेस्ट को मैंने डिलीट कर दिया तो यहाँ पर है नहीं, तो टेस्ट भी नहीं है और डेमो भी नहीं है। लेकिन अब ये ऐसा एरर नहीं देगा बिकॉज हमने यहाँ पर रिकर्सिव ट्रू दे दिया हुआ। रिकर्सिव ट्रू आप जब दे देते हैं तो ये नहीं देखता कि पाथ है या नहीं। अगर पाथ नहीं है तो उसको क्रिएट करेगा, यानी कि टेस्ट को भी क्रिएट कर देगा, डेमो को भी क्रिएट कर देगा। इसको पहले कमेंट कर लेते हैं ऊपर वाले को, वरना वो हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर मैसेज देगा। अब इसको रन करते हैं। जैसे रन किया, देखिए टेस्ट भी क्रिएट कर दिया और डेमो भी क्रिएट कर दिया इसने। तो ये हो गया डायरेक्टरी से रिलेटेड। अब इसी के बाद हमें अगर किसी डायरेक्टरी के कंटेंट को रीड करना हो, तो जैसे कि टेस्ट के अंदर में एक फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पर emp.js। तो टेस्ट के अंदर में एक डेमो नाम का फोल्डर है और एक emp.js नाम का फाइल है। तो टेस्ट फोल्डर के अंदर में क्या क्या कंटेंट है ये मुझे रीड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, रीड कंटेंट करने के लिए वही यूज़ करना है जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, fs और रीड dir सिंक यहाँ यूज़ करना। हमने पाथ दे दिया कि नोड जिसके अंदर ch8 के अंदर टेस्ट नाम का जो फोल्डर है उसका कंटेंट रीड करो, वो हमारा फाइल्स में चलाएगा। फिर फाइल्स को हमने यहाँ लूप कर लिया हुआ है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। देखिए डेमो और imp.js हमारा फाइल है, तो वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे रीड करना है कंटेंट, उसके बारे में जानकारी अभी हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टरी को रिमूव कैसे करते हैं। तो हम लोग रिमूव करने वाले हैं डेमो फोल्डर को, डायरेक्टरी को, बट ये एम्प्टी होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा खाली ही है, तो अभी हमारा रिमूव हो जाएगा। बट अगर मैं इसमें कोई फाइल लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल student.js, ये लिख दिया मैंने, तो अभी हमारा खाली नहीं रहा, इसके अंदर में एक फाइल है। और अभी अगर हम इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा। देखिए कि ये फाइल, माफ कीजिए, डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। तो एम्प्टी रहेगा तभी हमारा डिलीट होगा। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं यहाँ से मैनुअली इस फाइल को। तो अब हमारा डेमो फोल्डर एकदम खाली है। अब इस केस में हमारा ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें रन किया, देखिए हमारा डेमो फोल्डर यहाँ से गायब हो गया, यानी कि डिलीट हो गया। तो ये डिलीट कैसे करना था, रिमूव कैसे करना डायरेक्टरी को, उसके बारे में जानकारी। अब इसी तरीके से कैसे आप फाइल क्रिएट और राइट करेंगे वो देखिए। क्रिएट एंड राइट फाइल, तो राइट फाइल सिंक का यूज़ करना है। फाइल का नाम लिख दिया। आप अगर पाथ हो तो आप प्रॉपर पाथ यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखना है, मुझे ये लिखना है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद मैंने यहाँ कोई पाथ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि ch8 के अंदर में ही मेरा ये फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। देखिए हमारा readme.txt नाम का ये फाइल क्रिएट हुआ और हमें ये डेटा यहाँ पर दिखाई था, जो हमने डेटा यहाँ पर लिखा था हुआ। इसमें सिंक्रोनस में हम लोग कोई भी कॉल बैक नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी अवेट भी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्रिएट और राइट कैसे करना था हुआ। अगर आप फाइल का नाम वही रखते हैं और आप कंटेंट चेंज कर देते हैं तो ये जो कंटेंट होगा ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। ओके, ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है, 2 बार मैंने आपको दिखाया है तो और नहीं देखते हैं। अगर आपको इसको रीड करना है, इस फाइल को जो आपने क्रिएट किया इसको रीड करना, तो रीड कैसे करेंगे वो देखिए। रीड करने के लिए रीड फाइल सिंक का यूज़ करना है और फाइल का नाम लिखना है विद पाथ के साथ। बट पाथ हमारा है नहीं सेम जगह पर, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ फाइल का नाम लिख दिया, हमारा काम हो गया। और डेटा में चलाएगा, फिर डेटा को हमने कंसोल कर लिया। हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो देखिए हमें ये बफर देता है। अभी बफर हमें नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल डेटा चाहिए, तो हमें यहाँ UTF डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट एक बार कर लूँ
और ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ बिकॉज इससे हमें बफर मिल रहा है, हमें चाहिए एक्चुअल डेटा। तो यहाँ पर आपको UTF-8 इनकोडिंग लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो UTF-8 सेव किया, अब हमें एक्चुअल डेटा मिलेगा। तो मैंने इसको किया रन, अभी देखिए हमें एक्चुअल डेटा यहाँ देखने को मिल जाता है। तो आपको ये लिख मेंशन करना है, ध्यान रहे इनकोडिंग आपको यहाँ पर मेंशन करना है ताकि आप अपना एक्चुअल डेटा रीड कर सकें अपने फाइल से। तो ये फाइल रीड करने के बाद अब अपेंड करना। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारा जो भी यहाँ पर था वो रिप्लेस हो जाता था, बट अगर मुझे इस फाइल के आगे यहाँ पर कुछ लिखना है तो कैसे लिखूंगा बिना इसको रिप्लेस किए, यानी कि ये कंटेंट भी रहना चाहिए और इसके आगे भी लिखा रहना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपेंड का यूज़ करते हैं। अपेंड फाइल सिंक readme.txt में क्या करना, हेलो की सोर्स या फिर सिर्फ की सोर्स ही रहने देता हूँ, ये मुझे अपेंड करना। तो ये जो मेरा डेटा है ये हमारा यहाँ पर अपेंड हो जाएगा इसके आगे आकर। इसको रन करने के बाद इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको क्लियर करके रन करते हैं और इस फाइल को देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको की सोर्स दिखाई। तो ये अपेंड करने की बात ही। अब अगर कॉपी करना हो फाइल को तो कॉपी कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कॉपी करने के लिए कॉपी फाइल सिंक यूज़ करना है। किस फाइल को कॉपी करना है वो आप यहाँ पर लिखते हैं और ये कहाँ पर कॉपी करना है उसका पाथ आप यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ आपको प्रॉपर पाथ लिखना होता है, बट मुझे सेम इसी CH8 के अंदर ही मेरा फाइल है तो यहाँ पाथ लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ फाइल नेम लिखकर मेरा काम हो जा रहा है। और ये जो फाइल है ये मुझे क्रिएट करना है CH8 के अंदर, इसलिए मुझे यहाँ भी पाथ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी से हमारा काम हो जाएगा। अगर ये फाइल मौजूद नहीं तो इसको क्रिएट किया जाएगा फिर कॉपी किया जाएगा, और अगर ये फाइल पहले से है तो इसके कंटेंट को यहाँ पर सिंपली कॉपी कर दिया जाएगा। मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करें तो देखिए हमारा एक info.txt फाइल क्रिएट होगा और हमारा डेटा हमें मिल जाएगा। ये हो गया। अभी हमें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैसे मिलेगा वह देखिए। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए जो टेस्ट के अंदर में imp.js नाम का फाइल है, इस फाइल के बारे में जानकारी चाहिए। तो मैंने स्टेट सिंक का यूज़ किया और मुझे इसमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि हमने यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, एक्चुअली हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट स्टेट्स इक्वल। अभी इसमें रिटर्न होकर हमें ये मिलेगा। फिर हम लोग इसमें इस ऑब्जेक्ट में से इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये हमें देता है कि अगर ये फाइल जिसको हम लोग रीड कर रहे हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, अगर वो डायरेक्टरी होगा तो ट्रू मिलेगा वरना फॉल्स मिलेगा। क्योंकि एक फाइल है तो हमें ये फॉल्स मिलने वाला है, और चूँकि एक फाइल है ये ट्रू देगा। और इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या वो हमें इससे डिस्प्ले होकर देखने को मिल जाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको CLS करके रन करते हैं। देखिए हमें पहले तो फॉल्स और ट्रू मिल जाएगा, डायरेक्टरी था तो फॉल्स, फाइल था तो ट्रू, और स्टैट्स ऑब्जेक्ट में ये सारे इतने सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये पूरा था हमने देखा फाइल सिस्टम मॉड्यूल, जिसमें मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला था हमारा प्रॉमिस API, फिर दूसरा था हमारा एसिंक्रोनस API या फिर कॉलबैक API, और तीसरा हमारा ये लास्ट वाला सिंक्रोनस API जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा। और इसी के साथ हमारा क्या होता है, फाइल सिस्टम समाप्त हो जाता है। फाइल सिस्टम में और भी बहुत कुछ है बट ये मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और बस इतना पढ़ लेने से आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन शुरू में ही दिखा दिया था, वहाँ से आप और फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।